2 महीने से। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में तो ये आया है कि इस बार आई थिंक मतलब अगर 130 सेंटीमीटर्स बारिश होना था अक्टूबर नवंबर में, तो 180 सेंटीमीटर्स ऐसे कुछ बारिश हुआ है। और जब बारिश होता है ये मच्छर वच्छर भी बहुत आते हैं। सो एनीवेज, सो आज का टॉपिक जो है वो षष्टियांश है। षष्टियांश अमृत सुधा, सुधा जल। तो जो समुद्र मंथन हुआ था, राइट, तो समुद्र मंथन से धन्वंतरी भाई साहब ने अमृत का कलश लेके ही केम ऑन त्रयोदशी, 2 दिन पहले ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, धनतेरस बोलते हैं। एक्चुअली वो धनतेरस नहीं है, वो धनवंतेरस है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑन त्रयोदशी 2 days बिफोर दिवाली, जो धनतेरस वनतेरस जो बोलते हैं, लक्ष्मी जी का पैसा एंड ऑल, नो नो, इट इज़ नथिंग टू डू विथ लक्ष्मी जी। एक्चुअली it is originally, it is the festival of Ayurveda, धनवंतेरस। ओके, इट इज़ नॉट धनतेरस। अब धनवंतरा का नाम से धन निकाल के धनतेरा बोल के उसको कमर्शियल कर दिया है, पैसा पैसा कर दिया है। इट इज़ बेसिकली धनवंतेरस, इट इज़ अमृत कलश। तो अब ये अमृत क्या है, तो बहुत सर खुजाने के बाद इतने सालों से मुझे तो यही लग रहा है कि अमृत इज़ नॉट एग्जैक्टली ऐसा रस जो पी के हम अमर हो जाएंगे। आई रियली डाउट दैट हाइपोथेसिस, क्योंकि देव तो वैसे भी अमर हैं अकॉर्डिंग टू मी, एटलीस्ट एक मनवंतर, हाँ, एक कल्प, तब तक तो देवा तो जिंदा रहेंगे, तो वो अमृत लेके क्या कर रहा है। सो देर इज सम हिडन मीनिंग इन दैट। और हिडन मीनिंग यही है कि अमृत मीन्स नॉलेज। ओके, क्योंकि इसके लिए ये देव और असुर इतना फाइट क्यों कर रहे हैं, अच्छा अमर हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, देर इज समथिंग एल्स, इट इज समथिंग टू डू विथ नॉलेज। ठीक है, और वो नॉलेज आने के बाद देव और शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी देना बंद कर देंगे मैट्रिक्स को। सो आपके अंदर का जो देव है, या जो क्या बोलते हैं सोल शक्ति है, पावर है, तो वो अगर आपको मिल जाए तो आप मैट्रिक्स के ऊपर उठ के आप मैट्रिक्स को देख सकते हैं, और एनर्जी नहीं देंगे आप फालतू की न्यूज़ को या फालतू की चीज़ों को। या अगर आप फालतू का न्यूज़ देखते भी हैं तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये फालतू है। सिंपल सा फिलॉसफी है। ओके, सो ये कैसे देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में षष्ठ्यांश करके एक अंश होता है D60। अब पराशर लाइट सॉफ्टवेयर में होगा शायद, जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में तो है D60 करके। तो नवांशा के ऊपर राइट क्लिक करके D60 आप सेलेक्ट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ नवांशा D60 चार्ट दिखेगा। और अंशा रूलर्स में वो भी जगन्नाथ होरा में सॉफ्टवेयर में एक फीचर है। आप क्या कर सकते हैं कि अंशास के ऊपर राइट क्लिक मार के D60 अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा D60 यानी षष्ठ्यांश का, षष्ठ्यांश यानी एक राशि का 60 पार्ट्स, तो 60 पार्ट्स में जाके आप ये देख सकते हैं कि क्या आपका कोई ग्रह आपके कुंडली में अमृत में है कि नहीं है। तो जैसे कि मेरा बुध अमृत में है। ओके, सो बुध, स्पीच, इंटेलिजेंस, वाणी, ये सब अमृत षष्ठ्यांश में है। तो अगर आपको पता चलेगा कि आपको अमृत मिल रहा है, अमृत या सुधा, एक्चुअली सुधा भी अमृत का एक सिनोनिम ही है, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मेरा लग्न सुधा में है और ये अमृत में है, बुध अमृत में है, सो मुझे अमृत मिलेगा। क्या वो अमृत जल होगा, जो फिजिकल जल, क्योंकि देखिए सुधा का और एक मतलब भी है लिविंग वाटर्स, जीव नदी जो हम बोलते हैं। नदी तो वैसे भी जीव नदी ही होती है, लिविंग वाटर्स होती है, जो बाइबल में भी मेंशन किया गया है। तो क्या ऑर्डिनरी नदी भी होती है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि हर नदी मेरे हिसाब से तो जीव नदी ही हुई ना। ये जीव नदी और नदी का मतलब क्या डिफरेंस है, क्या वो पेरिनियल रिवर को जो हर समय बहती रहती है कभी ड्राई नहीं होती उसको जीव नदी बोलते हैं, पता नहीं। तो जो भी है, सुधा का असली मतलब है लिविंग वाटर्स, जीव नदी। ओके,
तो रेवलेशन में यही बताया गया है कि फाइनली जीव नदी बहुत आएगा, बहुत ऐसे लिविंग वाटर्स आएंगे जिसको पी के लोग अमर हो जाएंगे। तो वो षष्ट्यांश में आप देख सकते हो। ओके, सुधा या अमृत होना चाहिए। पयोधी भी अच्छा ही है। पयोधी इज मोर लाइक इट्स मिल्की ओशन, like Milky Way. Faisal है. Hi Pranav. So do you have any question about Sastyams? It is an astrology lesson in a way. Though mosquitoes are biting me, I am asking you if you have any question. Okay, I don't think you have a question. So that is what it is, a very very important technique. एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके ग्रह कौन से हैं। सो अगर घोर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि घोर यानी जैसे मेरा सूरज घोर में है तो अरे ये तो घोर हो गया, ये क्या है। घोर इस घनघोर जंगल भी घोर है। सो घोर मतलब इट इज़ लाइक वेरी डेंस एंड इट इज़ अ टफ पाथ यू कैन से। दैट इज़ वाई अघोरी जो हम बोलते हैं। सो अघोरा, अघोरा मतलब जो बहुत घोर तपस्या करता है, वो भी मतलब वो घोर षष्ट्याम से दिखाता है। तो घोर नीड नॉट बी बैड। सिमिलरली क्रूरा, क्रूरा मतलब इट्स ए डिफिकल्ट पाथ अगेन। लेकिन हाँ, अमृत में अगर कुछ है तो वो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।